हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक डबल क्लॉथ। डबल क्लॉथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम अलग अलग टाइप के जो मल्टीपल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डबल क्लॉथ जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर हम दो फैब्रिक की लेयर्स को प्रोड्यूस करके उनको आपस में अलग अलग तरीके से जॉइन करते हैं और उन अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके हम एक डबल क्लॉथ फैब्रिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल क्लॉथ्स आर द फैब्रिक्स विच आर मेड फ्रॉम। डबल क्लॉथ वो फैब्रिक होते हैं जो किससे बने होते हैं? वन और मोर देन वन सेट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट, वन वार्प एंड वन वेफ्ट यार्न, टू और मोर देन टू सेट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यार्न, थ्री सेट ऑफ वार्प एंड थ्री सेट ऑफ वेफ्ट यार्न। तो डबल क्लॉथ वो फैब्रिक होते हैं जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ यार्न यूज़ करते हैं। थ्री वार्प और थ्री वेफ्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि हम थ्री ही वेफ्ट यूज़ कर सकते हैं, हम तीन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ वार्प और वेफ्ट, दोनों के दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट जब हम यूज़ करते हैं तो हम डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक फैब्रिक है जिसके अंदर एक सेट वार्प और एक सेट वेफ्ट का है। इसी प्रकार से इसके नीचे दूसरा फैब्रिक है जिसके अंदर एक सेट वार्प और एक सेट वेफ्ट का है। तो अगर हम दोनों को देखें तो एक वार्प इसके अंदर है, एक इसके अंदर, दो वार्प ये हो गए और दो वेफ्ट इसके अंदर हो गए। तो कम से कम दो वार्प और दो वेफ्ट को लेकर हम डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं एक तीसरी सीरीज ऑफ वार्प की, या इसके वेफ्ट के साथ या इसके वेफ्ट के साथ भी हम इसको स्टिच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, डबल क्लॉथ फैब्रिक इज हैविंग डैश लेयर विच आर इंटरलेस्ड बाय स्टिचिंग थ्रेड्स। डबल क्लॉथ फैब्रिक के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं जो हम स्टिच करते हैं या इंटरलेस करते हैं जिसको स्टिचिंग थ्रेड की मदद से? तो ऑप्शन ए है 2 सेपरेट लेयर्स, 3 सेपरेट लेयर्स, 4 सेपरेट लेयर्स या नन ऑफ द अबव। तो कम से कम 2 सेपरेट लेयर्स होती हैं जिनको हम एक स्टिचिंग थ्रेड की मदद से या फेस वार्प या फेस वेफ्ट या इनमें से किसी का भी यूज़ करके हम आपस में इंटरलेस करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फेस वार्प है, ये बैक वार्प है, और जो हमारा फेस वार्प है वो बैक के वेफ्ट के साथ, जो ये डॉट आपको ग्रीन दिख रही हैं ये वेफ्ट हैं बैक की, और ये फेस का जो वार्प है ये नीचे आ रहा है और बैक के वेफ्ट के साथ स्टिचिंग कर रहा है और इससे इन दोनों फैब्रिक की बाइंडिंग हो रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारा बैक का वार्प है वो फेस के वेफ्ट के साथ स्टिचिंग कर रहा है। इसमें अल्टरनेटली एक बार बैक का वार्प फेस के साथ कर रहा है इंटरलेसमेंट, एक बार फेस का वार्प बैक के साथ कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से हम दो सेपरेट लेयर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरलेस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 सेपरेट लेयर्स विच आर इंटरलेस्ड बाय स्टिचिंग थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल टाइप ऑफ डबल क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम। सभी प्रकार के जो डबल क्लॉथ्स हैं उनके अंदर कितनी सीरीज ऑफ थ्रेड यूज़ करते हैं? 2 सीरीज ऑफ थ्रेड, एक वार पे एक वेफ्ट बोल सकते हैं। 3 सीरीज में 3 अलग अलग तरह के धागे हम यूज़ करते हैं। 4 सीरीज ऑफ थ्रेड यानी 4 तरह के धागे यूज़ करते हैं। नन ऑफ द अबव। यहाँ पर 4 सीरीज का मतलब है, हम मान लीजिए ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये 2 लेयर्स फैब्रिक की हम एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर के अंदर एक सीरीज़ वार्प की है, एक सीरीज़ वेफ्ट की है। सेकंड लेयर के अंदर एक सीरीज़ वार्प की, एक वेफ्ट की। तो 2 सीरीज़ इसके अंदर है और 2 सीरीज़ इसके अंदर है। तो टोटल 4 सीरीज़ हमको चाहिए किसी भी तरह का डबल क्लॉथ अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इसको आप नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं। डबल क्लॉथ लूम के अंदर हम 2 अलग अलग बीम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर फेस वार्प होता है और दूसरे के अंदर बैक वार्प होता है, या नीचे फेस वार्प हो सकता है, ऊपर वाली बीम में बैक वार्प हो सकता है। वेफ्ट सप्लाई करने के लिए हम अलग दूसरा सिस्टम यूज़ करते हैं, ड्रॉप बॉक्स मशीन यूज़ कर सकते हैं, या
हम कोई भी सिस्टम यूज़ करके दो तरह के वेफ्ट भी हम सप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली हम मल्टीपल बॉक्स मोशन या ड्रॉप बॉक्स मोशन यूज़ करके एक फेस वेफ्ट, एक बैक वेफ्ट, इसी तरह से एक फेस वार्प, एक बैक वार्प सप्लाई करते हैं किसी भी तरह के डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, द 4 सीरीज ऑफ यार्न यूज्ड इन डबल क्लॉथ। अब जो 4 सीरीज हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सी होती है? ऑप्शन ए है फेस वार्प, फेस वेफ्ट, स्टिचिंग वार्प, स्टिचिंग वेफ्ट। ऑप्शन बी है बैक वार्प, बैक वेफ्ट, स्टिचिंग वार्प, स्टिचिंग वेफ्ट। ऑप्शन सी है फेस वार्प, फेस वेफ्ट, बैक वार्प, बैक वेफ्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फेस वार्प, फेस वेफ्ट, ऑप्शन सी बैक वार्प, बैक वेफ्ट। क्योंकि हमें ये 4 सीरीज तो चाहिए ही चाहिए। स्टिचिंग अगर वार्प या वेफ्ट हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो अलग से ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी 4 सीरीज़ की होती है, जिनमें एक फेस का वार्प और उसका वेफ्ट, और एक बैक का वार्प और उसका वेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑब्जेक्टिव टू मैन्युफैक्चर डबल क्लॉथ इज। डबल क्लॉथ को बनाने के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, क्यों बनाना चाहते हैं हम डबल क्लॉथ? या आप एक और डबल क्लॉथ देख सकते हैं जिसके अंदर फेस का अलग फैब्रिक है, बैक का अलग है, और उसको हमने ज्वाइन किया हुआ है, अलग अलग पॉइंट्स पे हमने उसको बाइंड किया हुआ है, कहीं पर फेस के साथ, कहीं पर बैक के साथ। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं डबल क्लॉथ के? टू इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन, मतलब हम उसको इंसुलेट करना, इंसुलेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं उस फैब्रिक को, इसलिए बनाते हैं। ऑप्शन बी है टू इंक्रीज गुड अपीयरेंस, अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए। ऑप्शन सी है टू गेट बेटर हैंड फील, हैंड फील को इम्प्रूव करने के लिए। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हम इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डबल क्लॉथ बनने से फैब्रिक की हैंड फील अच्छी होती है, उसकी अपीयरेंस भी अच्छी होती है, और उसकी थर्मल इंसुलेशन भी इम्प्रूव होती है। थर्मल इंसुलेशन का यहाँ पर मतलब है कि हीट से हम, ठंड से बचाने के लिए हम इन फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर डबल लेयर होने की वजह से ये हमें ठंड से बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेयर होने की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ कंटेन्स डैश सीरीज ऑफ थ्रेड। सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ के अंदर कितनी सीरीज थ्रेड की होती हैं? तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ के 2 टाइप हैं। इसके अंदर 2 सीरीज हम थ्रेड की यूज़ कर रहे हैं, एक फेस वार्प, एक बैक वार्प, इसी तरह से एक फेस वेफ्ट, एक बैक वेफ्ट। तो सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ के अंदर 2 सीरीज यूज़ होती हैं, वार्प की भी और वेफ्ट की भी। 1 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सीरीज ऑफ थ्रेड्स आर यूज्ड इन सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 7, इन सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ द स्टिचिंग ऑफ फेस एंड बैक लेयर इज डन बाय। सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ में हम जो फेस और बैक 2 अलग अलग फैब्रिक बना रहे हैं, हम एक फेस फैब्रिक, एक बैक फैब्रिक, उनको कैसे स्टिच कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बाय ड्रॉपिंग ए फेस एंड अंडर ए बैक पिक, मतलब हम फेस वार्प को ड्रॉप करके बैक पिक के साथ इंटरलेस कर सकते हैं, फेस का वार्प, बैक का वेफ्ट। ऑप्शन बी बाय लिफ्टिंग ए बैक एंड ओवर ए फेस पिक, अगर हम बैक का वार्प ले लें और फेस का वेफ्ट ले लें तो भी हम उसको इंटरलेस कर सकते हैं, ये ऑप्शन बी बता रहा है। ऑप्शन सी बाय यूटिलाइजिंग बोथ ऑफ द अबव, दोनों तरीकों को यूज़ करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द अबव, हम ऊपर दिए गए तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम जो फर्स्ट ऑप्शन ए है बाय ड्रॉपिंग ए फेस एंड, फेस का जो वार्प है उसको हमने ड्रॉप किया और बैक के पिक के साथ इंटरलेस कर दिया, तो ये स्टिचिंग हो गई फेस और बैक लेयर की। ऑप्शन बी बाय लिफ्टिंग ए बैक एंड, हमने बैक के वार्प को लिफ्ट किया ऊपर और फेस के वेफ्ट के साथ इंटरलेस कर दिया, तो यहाँ पे भी हमने स्टिचिंग कर दी। बाय यूटिलाइजिंग बोथ द अबव सिस्टम, दोनों सिस्टम को कंबाइन कर दिया हमने, एक बार बैक के वार्प को ऊपर लिफ्ट कर दिया, एक बार फेस के वार्प को नीचे ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से भी हम सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 8, इन ए सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ डैश सीरीज ऑफ थ्रेड आर यूज। सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ में कितनी सीरीज हम थ्रेड की यूज़ करते हैं? 1, 2, 3 और 4।
तो 1 यूज़ करके हम डबल क्लॉथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, 2 यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन सेंटर स्टिच में 2 से काम नहीं चलता। 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ है जिसमें एक फेस का फैब्रिक है और ग्रीन बैक का फैब्रिक है। इन दोनों को स्टिच करने के लिए हमने एक थर्ड सीरीज इंट्रोड्यूस की जिसे सेंटर थ्रेड बोलते हैं। ये सेंटर थ्रेड एक बार बैक के साथ इंटरलेसमेंट कर रहा है, एक बार फेस के साथ, फिर बैक के साथ, फिर फेस के साथ। इस तरह से ये सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम 3 सीरीज का यूज़ करके सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ द थर्ड सीरीज ऑफ थ्रेड यूज्ड इन, जो थर्ड सीरीज है उसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ को बनाने के लिए? क्या थर्ड सीरीज को वार्प में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या वेफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन सी, या वेफ्ट में या वार्प में, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो हम आइदर वार्प और वेफ्ट, हम दोनों तरीके से सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ में जो थर्ड सीरीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जैसे इस डायग्राम में हमने वार्प के अंदर थर्ड सीरीज़ का यूज़ किया हुआ है, इसी प्रकार से हम वेफ्ट के अंदर भी तीसरी सीरीज़ का यूज़ करके सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपको जो एक फैब्रिक दिख रहा है जिसके अंदर हमने 2 फैब्रिक्स को ज्वाइन किया हुआ है एक थर्ड सीरीज़ ऑफ थ्रेड का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 10, द फंक्शन ऑफ थर्ड सीरीज ऑफ थ्रेड इज़, जो थर्ड सीरीज़ हम यूज़ कर रहे हैं सेंटर स्टिच में उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? टू स्टिच द 3 लेयर्स ऑफ क्लॉथ टुगेदर, तीनों लेयर को एक साथ स्टिच करने के लिए। टू स्टिच द सेंटर लेयर, सेंटर लेयर को स्टिच करने के लिए। टू स्टिच द 2 सेपरेट लेयर ऑफ क्लॉथ टुगेदर, 2 अलग अलग जो लेयर है उनको, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अब क्या फंक्शन है उसका? जैसे ये हमारा एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है, फेस फैब्रिक की एक लेयर, बैक फैब्रिक की एक लेयर। तो सेंटर थ्रेड क्या कर रहा है? बैक लेयर को और फेस लेयर को सेंटर थ्रेड आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, टू स्टिच द 2 सेपरेट लेयर ऑफ क्लॉथ टुगेदर, 2 अलग अलग लेयर्स को एक साथ स्टिच करने के लिए हम थर्ड सीरीज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सेंटर थ्रेड्स लाई बिटवीन द, अब जो सेंटर थ्रेड है वो कहाँ पर लाई करता है? ऑप्शन ए, फेस एंड द बैक क्लॉथ, क्या फेस और बैक के बीच में लाई करता है? ऑप्शन बी, फेस एंड द सेंटर क्लॉथ, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा सेंटर थ्रेड है वो कहाँ पर रहता है किसी भी सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ में? तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सेंटर थ्रेड जो है वो फेस और बैक के बीच में रहता है। वो कभी भी ना फिर सरफेस पे हमें दिखाई देता है ना बैक पे दिखाई देता है, वो हमेशा सेंटर में हाइड रहता है, उसकी अपीयरेंस फेस और बैक में दिखाई नहीं देती। तो सेंटर थ्रेड लाई करता है फेस एंड द बैक क्लॉथ, फेस और बैक क्लॉथ के बीच में लाई करता है। ऑप्शन बी, सी, डी तीनों इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12, इन ए सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ द सेंटर थ्रेड ऑक्सीलेट बिटवीन द फेस एंड द बैक एट, ऑप्शन ए इरेगुलर इंटरवल, ऑप्शन बी रेगुलर इंटरवल, ऑप्शन सी नो इंटरवल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ बना रहे हैं तो उसके अंदर जो सेंटर थ्रेड यूज़ कर रहे हैं वो ऑक्सीलेट करता है, मतलब उसकी मूवमेंट अप एंड डाउन होती है। क्या वो रेगुलर इंटरवल पे होती है, इरेगुलर इंटरवल पे होती है, या किसी भी इंटरवल पे नहीं होती है, या नन ऑफ द अबव। रेगुलर इंटरवल का मतलब है एक रेगुलर डिस्टेंस के बाद, इरेगुलर का मतलब जो डिस्टेंस कभी कम है कभी ज़्यादा है। तो जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जितने डिस्टेंस हर एक जो हमारी बाइंडिंग हो रही है, स्टिचिंग हो रही है, वो रेगुलर इंटरवल पे है, इक्वल डिस्टेंस के बाद हम उसकी स्टिचिंग कर रहे हैं जिससे एक बैलेंस बना रहता है स्टिचिंग के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द स्टिचिंग द सेंटर थ्रेड ऑक्सीलेट बिटवीन द फेस एंड द बैक एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बाद वो ऑक्सीलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, डबल क्लॉथ स्टिच्ड बाय थ्रेड इंटरचेंज, थ्रेड इंटरचेंज के अंदर जो डबल क्लॉथ है उसके अंदर क्या होता है या क्या नहीं होता है? द डबल क्लॉथ स्टिच बाय थ्रेड इंटरचेंज डू नॉट कंटेन एन एडिशनल सीरीज ऑफ स्टिचिंग थ्रेड। तो ये कह रहा है कि थ्रेड इंटरचेंज डबल क्लॉथ के अंदर एक्स्ट्रा सीरीज नहीं होती स्टिचिंग थ्रेड की। ऑप्शन बी,
कंटेन एन एडिशनल सीरीज, एक्स्ट्रा सीरीज होती है। ऑप्शन सी कंटेन 2 एडिशनल सीरीज, 2 स्टिचिंग थ्रेड का यूज़ होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द। तो जो हमारा क्लॉथ है, डबल क्लॉथ है, जिसके अंदर थ्रेड इंटरचेंज करके हम स्टिच करते हैं, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सीरीज थ्रेड की हम यूज़ नहीं करते। हम फेस और बैक के जो थ्रेड होते हैं उन्हीं को आपस में इंटरचेंज करके स्टिचिंग करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे फेस के थ्रेड हैं वो बैक में चले जाते हैं और बैक के थ्रेड जो हैं वो फेस में आ जाते हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा स्टिचिंग थ्रेड इसके अंदर यूज़ नहीं किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डू नॉट कंटेन एन एडिशनल सीरीज ऑफ स्टिचिंग थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 14, डबल क्लॉथ स्टिच्ड बाय थ्रेड इंटरचेंज आर सिमिलर टू सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ बिकॉज द स्टिचिंग इज बाय। जो डबल क्लॉथ हैं थ्रेड इंटरचेंज वो सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते हैं किससे? सेल्फ स्टिच से, क्योंकि बिकॉज द स्टिचिंग, क्योंकि इसमें भी स्टिचिंग जो कर रहे हैं हम सेपरेट सीरीज ऑफ थ्रेड से कर रहे हैं, ऑप्शन ए, सेंटर सीरीज ऑफ थ्रेड से कर रहे हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आइदर फेस और बैक, फेस और बैक का यूज़ करके कर रहे हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ द। तो जैसा हमने इस डायग्राम में देखा, हम या तो फेस थ्रेड को बैक में कन्वर्ट करके या बैक थ्रेड को फेस में कन्वर्ट करके स्टिचिंग करते हैं, इसलिए ये जो थ्रेड इंटरचेंज वाले फैब्रिक हैं ये सेल्फ स्टिच से सिमिलर होते हैं। तो क्वेश्चन 14 का आंसर है ऑप्शन बी, आइदर बाय फेस और बैक थ्रेड्स हम स्टिचिंग करते हैं थ्रेड इंटरचेंज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट क्लॉथ लेयर आर मेड टू चेंज देयर प्लेस इन। जो हम कंप्लीट क्लॉथ लेयर को किस टाइप के फैब्रिक में हम चेंज करते हैं? जो लेयर है, कंप्लीट लेयर है, उसको हम चेंज कर देते हैं किस टाइप के फैब्रिक में? पहला ऑप्शन है सेंटर स्टिच डबल क्लॉथ में, दूसरा सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ में, ऑप्शन सी डबल क्लॉथ स्टिच बाय क्लॉथ इंटरचेंज, और ऑप्शन डी डबल क्लॉथ स्टिच बाय थ्रेड इंटरचेंज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डबल क्लॉथ स्टिच बाय क्लॉथ इंटरचेंज। सेंटर स्टिच में हम सेंटर थ्रेड का यूज़ करते हैं, कंप्लीट लेयर को चेंज नहीं करते। सेल्फ स्टिच के अंदर हम यार्न्स को, जो फेस और बैक के यार्न्स हैं उनका यूज़ करके स्टिचिंग करते हैं। थ्रेड इंटरचेंज के अंदर हमने पीछे देखा कि हम थ्रेड्स को इंटरचेंज करते हैं, कंप्लीट लेयर को चेंज नहीं करते। लेकिन क्लॉथ इंटरचेंज के अंदर जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो पूरा क्लॉथ है उसको हमने फेस में ले गए, फिर दोबारा उसको इंटरचेंज करके बैक में ले गए, फिर फेस में ले आए। इसी प्रकार से जो फेस में था क्रीम कलर का फैब्रिक, उसको हमने इंटरचेंज कर दिया। तो ये कंप्लीट क्लॉथ इंटरचेंज हो रहा है। थ्रेड इंटरचेंज इसको हम नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे क्लॉथ इंटरचेंज। फेस क्लॉथ बैक में चला गया, बैक क्लॉथ फेस में आ गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टिचिंग बिटवीन द टू फैब्रिक्स ऑकर्स ओनली एट द पॉइंट ऑफ। अब इस टाइप के सेंटर स्टिच जो क्लॉथ इंटरचेंज डबल क्लॉथ हैं उनके अंदर जो दो फैब्रिक्स का स्टिचिंग होती है वो किस पॉइंट पर होती है? वो केवल किस पॉइंट पर होती है? थ्रेड इंटरचेंज पे, क्लॉथ इंटरचेंज पे, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो थ्रेड इंटरचेंज इसके अंदर हम नहीं कर रहे हैं, क्लॉथ इंटरचेंज कर रहे हैं, इसलिए जो स्टिचिंग है दोनों फैब्रिक्स की वो केवल उन्हीं पॉइंट्स पे होती है जहाँ पर क्लॉथ इंटरचेंज होता है। यानी इस पॉइंट पे क्लॉथ इंटरचेंज हो रहा है तो यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है, यहाँ पर इन दोनों फैब्रिक के बीच में स्पेस रहता है, कोई स्टिचिंग नहीं है। फिर दोबारा जब इंटरचेंज हो रहे हैं तो यहाँ पर इन दोनों की स्टिचिंग हो रही है, फिर कोई स्पेस नहीं है दोनों क्लॉथ्स के बीच में। तो जहाँ जहाँ पर हम क्लॉथ को इंटरचेंज कर रहे हैं वहाँ पर फैब्रिक्स की स्टिचिंग होती है, बाकी जगह पर इनके अंदर स्पेस बचा रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टिचिंग बिटवीन द टू फैब्रिक ऑकर्स ओनली एट द पॉइंट ऑफ क्लॉथ इंटरचेंज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द डिग्री ऑफ कोहेजन इन क्लॉथ इंटरचेंज टाइप डिपेंड्स अपॉन। अब जो हम फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अंदर जो डिग्री ऑफ कोहेजन है, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है या उनके बीच में जो बाइंडिंग है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ थ्रेड इन द कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ yarn used in the face side, type of yarn used in the back side, the frequency of the interchange। अब जो कोहेजन है उसका मतलब है उनकी बाइंडिंग कितने अच्छे से हो रही है। तो टाइप ऑफ थ्रेड इन कंस्ट्रक्शन वो उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल एक फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन को हेल्प करेगा जो जिस टाइप का हमने थ्रेड यूज़ किया। टाइप ऑफ yarn यूज फेस साइड, वो फेस साइड को हेल्प करेगा, बैक साइड में जो yarn है वो बैक साइड को हेल्प करेगा। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरचेंज है, कितना फ्रीक्वेंटली हमने उन थ्रेड्स को या फैब्रिक को इंटरचेंज किया है,
उतनी ही अच्छी कोहेजन हम फैब्रिक के अंदर लेके आ सकते हैं, डिग्री ऑफ कोहेजन उतनी अच्छी हम कर सकते हैं जितना फ्रीक्वेंटली हम इंटरचेंज करेंगे। तो ये चीज़ डिग्री ऑफ कोहेजन डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरचेंज पे, कितनी फ्रीक्वेंटली हमने थ्रेड्स को या फेस वार्प को या बैक वार्प को या क्लॉथ को इंटरचेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 18, द थ्रेड रेशो जनरली प्रेफर्ड इन सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ। जो रेशो है थ्रेड्स की वो हम सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ में प्रेफर करते हैं। किस रेशो में? 2:1, 3:1, 2:2 एंड 3:1, 1:1 एंड 2:1, 2:2 एंड 3:3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक वार्प एक वेफ्ट। जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो 1:1 का मतलब है कि हमने फेस फैब्रिक के लिए 1 वार्प 1 वेफ्ट लिया है और बैक फैब्रिक के लिए 2 वार्प 1 वेफ्ट लिया है। या जो हम रेशो लेके चल रहे हैं दोनों फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए सेल्फ स्टिचिंग के लिए, वो हम किस तरीके से ले रहे हैं? 1:1 ले रहे हैं, 2:1 ले रहे हैं, 3:1 ले रहे हैं। तो जनरली हम सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ के अंदर फेस फैब्रिक के लिए 1:1 और बैक फैब्रिक के लिए भी 1:1, या फेस फैब्रिक के लिए 2:1 और बैक फैब्रिक के लिए भी 2:1 यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ। इनमें से कौन सा एक टाइप है सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ का? सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ अलग अलग तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है फेस टू बैक स्टिचिंग, जिसके अंदर हम फेस टू बैक स्टिचिंग करते हैं। ऑप्शन बी बैक टू फेस स्टिचिंग। ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन स्टिचिंग। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फेस टू बैक स्टिचिंग का मतलब क्या है कि जो हमने फेस का वार्प लिया है उसको बैक के साथ हमने इंटरलेस कर दिया, जैसा इस डायग्राम में है। बैक टू फेस स्टिचिंग का मतलब हमने बैक वार्प को फेस वेफ्ट के साथ इंटरलेस कर दिया, जिस तरह इस डायग्राम में है। और कॉम्बिनेशन स्टिचिंग का मतलब है कि हमने एक बार फेस को बैक के साथ कर दिया, एक बार बैक को फेस के साथ कर दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने जो सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ है उसको प्रोड्यूस कर दिया। तो हम इन तीनों तरीके से जो सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20, इन ए वार्प वेडिड डबल क्लॉथ द वेडिड थ्रेड्स आर यूज इन। वार्प वेडिड मतलब वार्प वेडिड हम यूज़ कर रहे हैं डबल क्लॉथ में, तो जो वेडिड थ्रेड है वो कौन से होंगे? हमें नाम से ही पता लग रहा है वार्प वेडिड मतलब वेडिड थ्रेड वार्प डायरेक्शन में हम यूज़ करेंगे। वेफ्ट डायरेक्शन में जब कब यूज़ करेंगे? जब हम वेफ्ट वेडिड डबल क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे। आइदर वार्प एंड वेफ्ट, वो इस टाइप का फैब्रिक हम कभी प्रोड्यूस नहीं करते, या तो हम वार्प वेडिड प्रोड्यूस करते हैं या वेफ्ट वेडिड प्रोड्यूस करते हैं, और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वार्प डायरेक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे डबल क्लॉथ के। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं उनको हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।